जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे। राधा कृष्णा ड्रीम में आपका स्वागत है। आज हम जो वीडियो आपको दिखाना चाह रहे हैं वह श्राद्ध पक्ष पर आधारित है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको श्राद्ध पक्ष की सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे और आशा करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो पाएंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हर इंसान के मन में आता है कि श्राद्ध पक्ष कब से कब तक मनाया जाता है, ये क्या होता है और क्यों मनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस दुविधा को पूर्ण रूप से सुलझाने की कोशिश करेंगे। श्राद्ध पक्ष भाद्र पक्ष मास के पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और आश्विन मास की मावस तक इसे माना जाता है। यानी कि यह कुल 15 दिन के हमारे ऐसे दिन होते हैं जिन्हें हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं। इस वर्ष यह 10 सितंबर से 25 सितंबर तक प्रारंभ होंगे। 10 सितंबर को पूर्णिमा से इसका प्रारंभ माना जाएगा और 25 सितंबर की पितृ विसर्जनीय अमावस्या तक इसे माना जाता है। इस बार तिथि में कुछ परिवर्तन भी हुआ है, या ये कह लीजिए कि एक दिन में 2 तिथियां भी आई हैं, जिसे मैं आपको पूरी तरह से बता देती हूँ। 10 तारीख को पूर्णिमा, 11 को प्रतिपदा, 12 को द्वितीया, 13 तारीख को तृतीय और चतुर्थी दोनों तिथि हैं। 14 को पंचमी, 15 और 16 को षष्ठी तिथि है। 17 को सप्तमी, 18 को अष्टमी, 19 को नवमी, 20 को दसवीं, 21 को ग्यारस, 22 को द्वादश, 23 को त्रयोदश, 24 को चतुर्दश और 25 को पितृ विसर्जनीय अमावस्या का आखिरी श्राद्ध रहेगा। तो आप इस हिसाब से श्राद्ध कर सकते हैं। अब दूसरा ये प्रश्न था कि श्राद्ध क्या होता है और क्यों किया जाता है। तो अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। श्राद्ध पक्ष को हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। प्राचीन सनातन धर्म के अनुसार हमारे पूर्वज जो है वो देवतुल्य हैं और इस धरा पर हमने जीवन प्राप्त किया है, तो हमारे उस जीवन का लालन पालन उन्होंने किया, जिसके हम कृतार्थ हैं। कहीं ना कहीं कहा जाए कि हम ऋणी हैं। तो समर्पण और कृतज्ञता की इसी भावना से श्राद्ध पक्ष जो है वो प्रेरित होता है, जो जातक को पितृ ऋण से मुक्ति मार्ग दिखाता है। श्राद्ध जो है वो क्यों किया जाता है, ये भी एक प्रश्न सबके मन में रहता है। तो ये मैं बता देती हूँ कि श्राद्ध इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारे पितृ हैं उन्हें हम संतुष्ट कर सके और हमारे द्वारा दिया गया जो दान है, चाहे खाने का या कपड़े, वस्त्र आदि, जल जो भी है, वे हमारे पूर्वजों तक, पितरों तक पहुंच सके। इसीलिए हम श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करते हैं। अब इसे पितृपक्ष क्यों कहते हैं, इसे कनागत क्यों कहा जाता है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हमें अपने पूर्वजों के प्रति कुछ श्रद्धा हम समर्पित करते हैं। ज्योतिष रूप से सूर्य इस दिन कन्या राशि में कृष्ण पक्ष में स्थित होता है। सूर्य के इस समय को कन्यागत माना जाता है। इसीलिए कन्यागत होने की वजह से ही पितरों के इन दिनों को हम कनागत के नाम से जानते हैं। तो आशा करती हूँ आपको पता चल गया होगा कि हम इसे कनागत
क्यों कहते हैं। अभी जो मैंने आपको कहा, अपनी वीडियो में बताया कि पितृ ऋण का जो हम पे ऋण होता है और अपने पितरों को मतलब हम कुछ देना चाहते हैं किसी न किसी तरह, तो वो हमें मुक्ति मार्ग पर कैसे पहुंचाते, क्या इसका अर्थ है। तो गरुड़ पुराण में वर्णित पितृ ऋण मुक्ति मार्ग रेखा है, जिसे मैं आपको संस्कृत और हिंदी दोनों में बताती हूँ कि कल्पते पूर्वित समये श्राद्धम कुले कश्चिन सीदति आयु पुत्रान यशः स्वर्गम कीर्ति पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्यात पितृपूजनात् देव कार्यादपि सदा पितृ कार्यम विशिष्यते देवताभ्य पितॄणां हिम पूर्वमाप्यायम शुभम, जिसका हिंदी में अर्थ है समयानुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। अब एक प्रश्न और ये है कि पितरों की पूजा क्यों की जाती है। तो इसका उत्तर ये है कि पितृ पक्ष में किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है तथा कर्ता को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। आत्मा की अमरता का सिद्धांत स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, आत्मा जब तक अपने परम आत्मा से संयोग नहीं कर लेती तब तक विभिन्न योनियों में भटकती रहती है और इस दौरान उसे श्राद्ध कर्म में संतुष्टि मिलती है, क्योंकि जब कोई मनुष्य मरता है तो उसके बाद परम आत्मा तक मिलने तक उसे कई योनियों में भटकना पड़ता है और उन योनियों में उन्हें संतुष्टि दिलाने के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। श्राद्ध में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे पितृ संतुष्ट हो सके, तो मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगी। श्राद्ध वाले दिन सबसे पहले अधिकतर लोग हर तिथि के अनुसार श्राद्ध करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि श्राद्ध पूर्णिमा से प्रारंभ होके मावस तक रहते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति जो है जब उनके जो पितृ हैं देवलोक गमन होता है तो वह उस तिथि में श्राद्ध करते हैं। परंतु अगर किसी को पूर्ण रूप से तिथि ना पता हो तो वह अंतिम श्राद्ध जो पितृ विसर्जनीय अमावस्या का होता है, जो इस साल 25 सितंबर है, उसमें कर सकता है, तो भी उसे वही फल प्राप्त होगा। जिस दिन श्राद्ध करें उस दिन सुबह स्नान करने के बाद दक्षिण दिशा में मुख करके जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह शायद बहुत कम लोगों को पता होता है कि जहाँ पर हमारे पितृ हैं वहाँ जल की कमी होती है और वह जल से व्याकुल भी रहते हैं। तो उस क्षुधा को शांत करने के लिए उन्हें जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए जल अवश्य अर्पित करें, जल अवश्य दें। उसके बाद अपनी सक्षमता के अनुसार ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाकर आपको जिनका श्राद्ध करना है, जैसे श्राद्ध भी पुरुष का करना है तो पुरुष ब्राह्मण को बुलाए और अगर स्त्री का करना है तो ब्राह्मणी को बुलाए। उन्हें बुलाकर भोजन इत्यादि बड़े प्रेम से खिलाएं। हो सके तो जो आपके पितरों को पसंद हो वह भोजन कराना चाहिए ताकि उन्हें भी संतुष्टि मिले। इसके बाद उन्हें उचित दान दक्षिणा देनी चाहिए। हो सके तो वस्त्र आदि भी देने चाहिए, क्योंकि
उस समय हम जो भी दान उन्हें देते हैं वह सब हमारे पितरों को मिलता है और उन्हें संतुष्टि होती है। आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप पूर्ण रूप से श्राद्ध पक्ष, पितृ पक्ष और इसे कनागत क्यों कहते हैं, कैसे इसे किया जाता है, इससे क्या लाभ होता है, यह सब आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर करें तथा दूसरों तक इन्हें पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इस श्राद्ध पक्ष के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करें, आगे आने वाली वीडियो की जानकारी भी आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, राधा कृष्ण ड्रीम।